बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज फिर व्याकरण पर आ गई हूँ और व्याकरण में मैंने आपको भाषा, लिपि, व्याकरण और वर्ण विचार की चीज़ें, बोली सब पढ़ा दिया है। संभवतः आपने उसे लिख लिया होगा। आज मैं आपको शब्द विचार पढ़ाने चल रही हूँ। शब्द विचार पढ़ाने के पूर्व मैं आपको पुनः भाषा से चलती हूँ कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास अपनी कोई भाषा नहीं होती, मगर रोने की एक ध्वनि होती है और उस ध्वनि के माध्यम से वो अपने भाव की अभिव्यक्ति करता है। ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ती है त्यों-त्यों उसे भाषा उसकी जो रहती है वर्णों में परिवर्तित हो जाती है और वही ध्वनि धीरे धीरे वर्णों में परिवर्तित होकर के सबसे पहले उसके रोने की ध्वनि में स्वर सुनाई पड़ने लगते हैं। मनुष्य के गले के भीतर हर तरह के स्वर यंत्र होते हैं। जिस भाषा में बच्चे से बात करना आप शुरू करेंगे उसी भाषा में उसके स्वर उत्पन्न होंगे। इसीलिए हिंदी भाषी का बच्चा हिंदी, अंग्रेजी भाषी का अंग्रेजी, बंगाली बोलने वाले का बंगाली, तो इस तरीके से तमिल, तेलुगु, अन्य भाषा बोलने वाले का जो बच्चा है वही भाषा समझता है, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। तो एक निश्चित उम्र के बाद धीरे धीरे जो ध्वनि होती है वो वर्णों में परिवर्तित हो जाती है और वर्ण के बाद पहले वर्णों में स्वर आते हैं, स्वरों के बाद फिर व्यंजन आते हैं। यानी स्वर ध्वनि में स्वतः 5 से 6 महीने के बीतते बीतते रोने की जो ध्वनि है उनमें स्वर समाने लगते हैं और फिर उसके बाद व्यंजन आते हैं। वैसे भी कहा जाए तो व्याकरणिक नियमों से भी कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते, तो व्यंजन भी उसके बाद आने लगते हैं। तो ये स्थिति बनती है। अब जब स्वर और व्यंजन वाणी से निकलने लगते हैं, बच्चा मम, आम, अम, हम इत्यादि जैसे शब्द स्वर और व्यंजन को जोड़कर बोलने लगता है, तो फिर उसके अंदर शब्द बनने लगते हैं। तो यही प्रक्रिया ध्वनि से चलकर शब्द तक आती है। यानी हम ध्वनि से चलते हुए शब्द तक आते हैं। अर्थात कहने का मतलब शब्द क्या है? शब्द वर्णों का सार्थक मेल है। जब वो सार्थक ढंग से जुड़ेगा, चाहे स्वर स्वर में जुड़े या व्यंजन स्वर में जुड़े या स्वर में व्यंजन जुड़े, लेकिन वो एक अर्थ ग्रहण कराए, तो वो शब्द बन जाएगा। तो शब्द की एक साधारण परिभाषा की यदि बात करें तो वो बात होती है कि वर्णों का एक सार्थक मेल जो अर्थ ग्रहण करा दे, तो उसे हम शब्द कहते हैं। तो आज इसी शब्द विचार की चीज़ें, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, किन किन आधार से हम शब्दों का वर्णन करते हैं, बांटते हैं, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी, साथ साथ लिखूंगी भी। आप उसे देखकर उतार भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ध्वनि के बाद शब्द की परिभाषा समझा दी, जो मैं अब बोर्ड पर लिखने चल रही हूँ कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा। अब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको परिभाषा लिखिए, या तो दिया जाता है या कहा जाता है कि किसे कहते हैं, तो जो भी पूछा जाए आप उसको लिख सकते हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या हुई कि एक या एक से अधिक
अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे क म ल कमल। पु स त क पुस्तक। यानी ये वर्णों का जो मेल है वो सार्थक है, अर्थ ग्रहण करा रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्दों के वर्गीकरण की बात करें कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दों का वर्गीकरण कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो शब्दों के वर्गीकरण का 4 आधार है। मैं चारों आधार का नाम लिखती हूँ, आप उसे उतार लीजिए, फिर हम एक एक आधार की बात करते हैं। तो शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। नीचे न दिखाई देता इसलिए मैंने उसे बगल में लिख दिया है कि आपको नीचे लिखने पर दिखाई नहीं देगा। तो 3 मैंने लिखा है। यानी शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आधार है रचना के आधार पर, और तीसरे को हम कहते हैं प्रयोग के आधार पर, और चौथा है आपका अर्थ के आधार पर। तो ये 4 आधार से शब्द जो हैं वो हमारे व्याकरण में होते हैं। जितने प्रकार के भी हमें शब्द मिलते हैं वो सारे शब्द इन्हीं चारों आधार पर वर्गीकृत किए गए रहते हैं और इन्हीं के आधार पर हम शब्दों को समझते हैं। तो अब मैं एक एक के आधार पर आपको शब्दों के भेद समझाऊंगी और साथ साथ लिखाऊंगी। तो आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको ले करके पहली हेडिंग डाल दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर। तो इतना मैं रब करूंगी। इसको मैं अब रब करने चल रही हूं, मैं पीछे हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो संभवतः आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूं। अब पहला है उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो 4 तरह के भेद होते हैं। यानी इनका जो जितने तरह के हमें शब्द मिलते हैं उन शब्दों में जो पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद की बात की जा रही, वो वास्तव में उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद है वो 4 तरह के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो कहीं कहीं किसी पुस्तक में शंकर शब्द भी लिख करके आता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम शब्द का तात्पर्य होता है, जैसा कि शब्द ही है कि तत्सम किसे कहते हैं, तो तत्सम का तात्पर्य है तत् प्लस सम, तत् प्लस सम यानी उसके समान। तो हिंदी भाषा किससे उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है संस्कृत से। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से निकलकर ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, ऐसी भाषा को हम तत्सम शब्द कहते हैं, क्योंकि ये कहती है उसके समान। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। तो उसके समान कहने मतलब किसके समान? तो जिससे इसका जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, तो संस्कृत के समान। तो अर्थात क्या कहने का मतलब कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों निकलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वृक्ष, जैसे हस्त, अक्ष, आम्र, और यही बिगड़ा रूप आम्र का आम हो जाता है। अब दूसरा इसका जो भेद है वो है तद्भव। अब तद्भव शब्द का क्या मतलब है? तद्भव का तात्पर्य होता है तद प्लस भव। तद मतलब उसके, भव मतलब उस, तद मतलब उससे और भव मतलब उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न। यानी जो भाषा संस्कृत से निकलकर हिंदी में आती है उसका बिगड़ा रूप, संस्कृत भाषा का जो शब्द है उसका बिगड़ा रूप जब हिंदी में प्रयोग होने लगता है तो उसे हम कहते हैं तद्भव। तद्भव, तद्भव से उत्पन्न। हस्त से हाथ बन गया, अक्ष से आंख बन गया, आम्र से आम बन गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। दुग्ध से दूध हो गया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं क्योंकि ये तो विदेशी भाषा से आया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। कर्ण से कान हो गया। तो बहुत सारे शब्दों का जो थोड़ा बहुत बिगड़ करके हिंदी में प्रयुक्त हुए उन्हें हम तद्भव कहते हैं। फिर उसके बाद देशज शब्द होते हैं। तो बहुत सारे देशज शब्द होते हैं कि हम ज्यों के त्यों देशज भाषा से लेते हैं, उसको हम यूं ही हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं। फटकना शब्द कह देते हैं, झाड़ना शब्द कह देते हैं, या फिर ओरिन शब्द का प्रयोग करते हैं, कारपरोजन शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है? देशी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होने लगे, ज्यों के त्यों आ गए। विदेशज भाषा का मतलब हो गया कि ऐसी भाषा का जो हिंदी या संस्कृत की नहीं है, दूसरी भाषा है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, उन भाषा से, अरबी हो, फारसी हो, उनसे जो शब्द निकल करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे बहुत साधारण भाषा में कहें तो पानी शब्द है। पानी शब्द जो है वो हिंदी भाषा का नहीं है। हिंदी भाषा में से जल कहते हैं, लेकिन प्रयोग में पानी इतना ज़्यादा आता है कि वो हिंदी का हो के रह गया। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि हिंदी हमारी इतनी धनाढ्य है कि तमाम भाषाओं के शब्दों को भी इस तरह ग्रहण करके आत्मसात कर लेती है, अपने में मिला लेती है कि
आपको ऐसा लगेगा कि वो हिंदी का ही शब्द है। पेपर, पेंसिल, डॉक्टर, स्कूल, ऐसे तमाम शब्द हैं जो हिंदी के इस तरह होके चले आए हैं कि उसको ये उसका हिंदी बताना बल्कि कठिन हो गया है। अगर झटके में उसकी हिंदी पूछी जाए तो संभवतः बहुत सारे लोग भूल जाएंगे। तो इस तरह के भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आत्मसात हो गए हैं, मिल गए हैं, इतने घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। तो मैं अब उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्द के भेद जो मैंने समझाया है उसे मैं अब लिखवाने चल रही हूँ। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर लिखिए कि शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी या विदेशज। जब मतलब उत्पन्न होता है चाहे आप विदेशज लिखिए या विदेशी शब्द, दोनों सही है। तो ये 4 हो गए। अब मैं तत्सम शब्द के बारे में लिखूंगी तो मुझे लग रहा है कि दिख जाएगा आपको। तो इसमें पहली हेडिंग डालिए तत्सम शब्द। अब देखिए तत्सम शब्द का अर्थ है तत् धन सम, अर्थात उसके समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में ज्यों ज्यों के त्यों, ऊपर लिखना पड़ेगा, मुझे रब करना होगा तो आप इतना उतार लीजिए। उतार लीजिए इतना, तब मैं रब करूं। तो चलिए मैं इसको ऊपर से रब करती हूँ। हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे
सर्प, ग्राम, वृक्ष, सर्प, ग्राम, वृक्ष, सूर्य, कार्य, सूर्य, कार्य, प्रथम इत्यादि। तो ये हो गया आपका तत्सम शब्द। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं नीचे वाला रब करूंगी, क्योंकि मुझे तद्भव शब्द लिखना है। तो मैं इसको नीचे के हिस्से को रब करूंगी। फिर अब मैं नीचे के हिस्से को रब करने जा रही हूँ। ऊपर का आप तब तक लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है तद्भव शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। ऊपर का मैंने इसीलिए अभी रब नहीं किया है कि आप इसको उतार लीजिए। अब तद्भव शब्द का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया कि तद्भव यानी उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? जिस भाषा से हिंदी आई है। हिंदी आई है संस्कृत से, तो संस्कृत का जो बिगड़ा रूप हिंदी में प्रयुक्त होता है उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी वो उसी से उत्पन्न होकर बना हुआ है। आम्र से आम हो गया, दुग्ध से दूध हो गया, अक्ष से आंख हो गया, हस्त से हाथ हो गया, कर्ण से कान हो गया। तो ऐसे ही बिगड़े रूप हिंदी में आए, जो खड़ी बोली में हिंदी भाषा बन गया। लेकिन वास्तव में यदि उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो ये शब्द जो हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो मैं इसको लिखने चल रही हूँ, आप भी लिखिए। तद्भव शब्द का अर्थ है तद प्लस भव, अर्थात उससे उत्पन्न। अर्थात उससे उत्पन्न जो शब्द संस्कृत भाषा से बिगड़कर हिंदी में शामिल हो गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मैंने जो ऊपर लिखा उसी को लिख देती हूं। सर्प से क्या बन गया? सांप। सांप बन गया। ग्राम से गांव। वृक्ष का पेड़। सूर्य का सूरज। कार्य से काज।
दिखाई दे रहा होगा आपको, उम्मीद है। इसके नीचे का नहीं दिखेगा। कार्य या काज या काम कह सकते हैं इसको, कार्य से काम बन गया, तो ऐसे शब्द हुआ। और कुछ मैंने आपको मौखिक रूप से बताया ही कि जैसे अक्ष से आंख हो गया, हस्त से हाथ हो गया, कर्ण से कान हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब करती हूं। अब है देशज शब्द। तीसरा है देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या है? जो शब्द देशी भाषा से उत्पन्न होकर हिंदी में मिल गया है, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, पगड़ी, थैला, फटकना, उरेन इत्यादि। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो देशी भाषा से निकल कर आ गए हैं। चौथा है विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कह सकते हैं इसको आप, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द क्या है कि जो हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा से आते हैं, वो विदेशज शब्द होते हैं। जो शब्द किसी अन्य भाषा जैसे अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, जो शब्द किसी अन्य भाषा जैसे अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी आदि से निकलकर हिंदी में मिल गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, कॉपी, पेन, पानी, वकील,
आदमी, रुमाल इत्यादि। बहुत सारे शब्द हैं, सारे नहीं लिखे जा सकते, तो कुछ उदाहरण के लिए मैंने लिख दिए हैं। तो इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं बिल्कुल किनारे हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आपने ले लिया होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि शब्द के भेद में, चारों भेद में से आज पहला उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द के 4 भेद हैं वो मैंने आपको पढ़ाया है। बाकी रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद है आगे के वीडियो में आएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।